हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की तीसरी क्लास की हिंदी की किताब का 15वां चैप्टर अटल ध्रुव। अटल माने होता है जो चीज़ चलायमान ना हो, एक जगह स्थिर हो, अचल हो। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। राजा उत्तानपाद महाप्रतापी थे। उनकी 2 रानियाँ थीं, सुनीति और सुरुचि। दोनों के एक एक पुत्र था। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि राजा उत्तानपाद थे, बहुत ही महाप्रतापी राजा थे और उनकी 2 रानियाँ थीं। एक रानी थी, उसका नाम था सुनीति और सुनीति का जो पुत्र था उसका नाम था ध्रुव, और जो दूसरी रानी थी उसका नाम था सुरुचि और उसका जो पुत्र था उसका नाम था उत्तम। तो सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। सुनीति बड़ी रानी थी, परंतु राजा छोटी रानी सुरुचि को क्या करते थे, बहुत ही मान देते थे, सम्मान देते थे। सुरुचि जैसा कहती राजा वैसा ही करते। राज्य के सभी लोग सुरुचि का आदर किया करते थे। सुनीति को कोई नहीं पूछता था। सुनीति अपने पुत्र ध्रुव के साथ महल में अकेली रहती थी। तो राजा की 2 रानियाँ थीं, सुनीति और सुरुचि, और जो राजा थे उनको जो छोटी रानी थी सुरुचि वो बहुत अच्छी लगती थी, उसको वो बहुत अधिक मान सम्मान देते थे। और जो सुरुचि थी वो जैसा भी कहती थी राजा वैसा ही करते थे। तो राज्य के सभी लोग क्या करते थे, जो छोटी रानी थी सुरुचि उसका बहुत आदर करते थे और सुनीति जो थी बड़ी रानी उसको कोई भी नहीं पूछता था। तो जो सुनीति थी वो अपने पुत्र ध्रुव के साथ महल में अकेली रहती थी। एक दिन क्या हुआ, एक दिन राजा उत्तानपाद दरबार में बैठे थे, नृत्य गान हो रहा था, सब प्रसन्न थे। राजकुमार उत्तम राजा की गोद में खेल रहा था। इतने में खेलते खेलते ध्रुव भी वहां आ पहुंचा। पिता की गोद में उत्तम को खेलता देख उसकी भी गोद में बैठने की इच्छा हुई। वह दौड़ता हुआ गया और राजा की गोद में चढ़ गया। तो एक दिन जो राजा उत्तानपाद थे वो दरबार में बैठे हुए थे, नाच गाना चल रहा था, सभी लोग बहुत खुश थे और छोटी रानी का जो बेटा था उत्तम वो राजा की गोद में बैठा हुआ था, खेल रहा था। इतने में क्या होता है, जो बड़ी रानी है सुनीति, उसका बेटा ध्रुव वो भी वहाँ आ गया। तो उसने देखा कि पिता की गोद में उत्तम जो है वो बैठा हुआ है, खेल रहा है। तो जो ध्रुव था उसका भी मन किया कि वो पिता की गोद में बैठे। तो वो भागता हुआ आता है और पिता की गोद में चढ़ जाता है। पास ही खड़ी रानी सुरुचि को ये अच्छा नहीं लगा। उसने ध्रुव को राजा की गोद से उतार दिया। ध्रुव को उठाते ही बोली, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, तुम्हारा यहाँ कोई अधिकार नहीं है। तो पास में ही क्या था, जो छोटी रानी थी सुरुचि वो खड़ी हुई थी। जब उसने देखा कि जो ध्रुव है वो भी राजा की गोद में बैठ गया है तो ये बात उसको अच्छी नहीं लगी। तो उसने क्या किया, ध्रुव को राजा की गोद से उतार दिया और उससे कहती है कि तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, तुम्हारा यहाँ बैठने का कोई अधिकार नहीं है। ध्रुव जिद करने लगा। सुरुचि बालक के भोलेपन पर क्रूरता से हंसी और बोली, तू मेरा पुत्र बनकर आता तो यहाँ बैठता। अपने पिता का प्रेम पाने के लिए तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ध्रुव, तू जंगल में जा और भगवान का भजन कर। तो जो ध्रुव था वो जिद करने लगा पिता की गोद में बैठने के लिए। तो जो छोटी रानी थी सुरुचि उसको ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन जो बालक था बहुत भोलेपन से जिद कर रहा था। तो बालक के भोलेपन पर क्रूरता से वो जो छोटी रानी थी वो हंसती और कहती है, अगर तुझको यहाँ बैठना है तो तुझे अगला जन्म लेना होगा। अगर तू मेरा पुत्र बनकर आता, अगर तू मेरा पुत्र होता तो तू यहाँ बैठ सकता था। ध्रुव, तू ऐसा कर, जंगल में जाओ, भगवान का भजन कर। भरी सभा में ध्रुव को यह अपमान सहन नहीं हुआ। वह चुपचाप वहाँ से बाहर आया, दौड़ता हुआ माँ के पास गया और उसकी गोद में मुँह छिपाकर रोने लगा। तो वहाँ पे कई सारे लोग बैठे थे, बहुत से वहाँ पर जो लोग थे वो बैठे हुए थे। तो ध्रुव का इस तरह जो अपमान हुआ था, ये अपमान वो सह नहीं सका। फिर वो चुपचाप वहाँ से क्या होता है बाहर आ जाता है और भागता हुआ माँ के पास गया और उसकी गोद में मुँह छुपाकर रोने लगा। तो जो सुनीति थी वो घबरा गई। ध्रुव कुछ नहीं बोला, सिसक सिसक कर रोता ही रहा। सुनीति के बार बार पूछने पर उसने राज दरबार वाली घटना बताई। सुनीति की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, ध्रुव चिंता मत कर, ईश्वर ने चाहा तो तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो जो सुनीति थी उसकी माँ थी वो घबरा जाती है। जो ध्रुव होता है कुछ नहीं बोलता, चुपचाप क्या होता है रोता ही रहता है।
तो जब सुनीति बार बार पूछती है, उसकी माँ जब उससे बार बार पूछती है कि क्यों रो रहा है, क्या बात है, तो वो राज दरबार में जो उसके साथ घटना घटी थी वो सारी घटना बता देता है कि किस तरह से उसको गोद से उतार दिया गया। तो सुनीति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो कहती है, ध्रुव चिंता मत करो, अगर ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारी ये जो मनोकामना है, मन की जो इच्छा है, वो अवश्य पूरी होगी। माँ की बात सुन ध्रुव भगवान से मिलने की जिद करने लगा। माँ ने उसे समझाया, जंगल का भय बताया। ध्रुव नहीं माना, वह जंगल में चला गया। जंगल में उससे कई तपस्वी मिले, उन्होंने भी ध्रुव को हट छोड़ने को कहा, पर वह टस से मस नहीं हुआ। उसके दृढ़ निश्चय को देखकर एक तपस्वी ने उसे जप करने के लिए मंत्र दिया। ध्रुव यमुना के किनारे बैठकर मंत्र जाप करने लगा। तो जो माँ थी वो जब कहती हैं कि भगवान तेरी इच्छा पूरी करेगा, जो तुम्हारी मनोकामना है उसको पूरी करेगा, तो जो ध्रुव था वो क्या करता है, अपनी माँ से जिद करने लगता है भगवान से मिलने की। तो माँ ने उसको बहुत समझाया कि भगवान ऐसे नहीं मिल सकते, जंगल का डर भी दिखाया, लेकिन जो ध्रुव था वो मानता नहीं है, वो जंगल में चला जाता है। तो जंगल में उसको बहुत से तपस्वी मिले तपस्या करते हुए, तो उन्होंने भी ध्रुव को मना किया कि ये जिद है उसको छोड़ दो, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। लेकिन क्या होता है, वो अपनी बात से पीछे नहीं हटता। तो उसके दृढ़ निश्चय को देखकर जो उसने ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो भगवान को पाके रहेगा, तो एक तपस्वी ने उसको क्या किया, जप करने के लिए मंत्र दिया। तो ध्रुव यमुना के किनारे बैठकर मंत्र का जाप करने लगा। अब दिन बीतते गए, पहले वह कंदमूल खाकर रहने लगा, बाद में केवल पानी पीकर, और अंत में निराहार रहकर भजन करने लगा। उसने एक पैर पर खड़े होकर जप किया। जप करते 6 महीने बीत गए। मंत्र जाप के अलावा उसे कुछ याद नहीं रहा। अब दिन बीतते गए, पहले तो वो कंदमूल फल खाकर अपना गुजारा करने लगा, लेकिन बाद में क्या हुआ, केवल पानी पीकर, और अंत में वो ना पानी पीता था ना कुछ खाता था, खाली वो भजन ही करता रहता था। और उसने एक पैर पर खड़े होकर जो मंत्र का जाप था वो किया। तो जप करते करते उसको 6 महीने बीत गए। मंत्र जाप के अलावा उसे अब कुछ भी याद नहीं था, खाली जो मंत्र का जाप करना था बस उसको वही याद रह गया था। एक दिन उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने आंखें खोलकर देखा, सामने ईश्वर खड़े थे। वह सिर झुकाकर प्रार्थना करने लगा। ईश्वर ने उसकी भक्ति से प्रसन्न हो वरदान दिया, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। तो एक दिन क्या होता है, उसको ऐसा लगता है जैसे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। तो वो अपनी आंखें खोलकर देखता है, तो क्या देखता है, सामने भगवान खड़े हुए हैं। तो वो अपना सर झुका लेता है और उनसे प्रार्थना करता है। तो ईश्वर ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसको वरदान दिया। उससे कहा कि तुम्हारी जो भी मनोकामना है, जो भी तुम्हारे मन में इच्छा है, वो पूरी हो। ध्रुव आशीर्वाद पाकर महल की ओर चल दिया। नगर में उसका खूब स्वागत हुआ। राजा उत्तानपाद अपनी गलती पर बहुत पछताए। वे सारा राजपाट ध्रुव को सौंप वन में चले गए। ध्रुव राजा बना, रानी सुनीति राजमाता बनी। अब जो ध्रुव था उसको तो आशीर्वाद मिल चुका था भगवान का। तो ध्रुव आशीर्वाद पाकर क्या होता है, महल की तरफ चल देता है। तो नगर में उसका खूब स्वागत सत्कार होता है। राजा उत्तानपाद जो कि उसके पिता थे, उनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है, क्योंकि उनको पता था कि बेटा तो ये भी है मेरा। तो उन्होंने जो गलती की थी उसको उतार कर अपनी गोदी से, तो उनको ये एहसास हो गया कि उन्होंने गलती की है। तो वो बहुत पछताते हैं और अपना जो सारा राजपाट होता है वो ध्रुव को सौंप कर वन में चले जाते हैं। और जो ध्रुव होता है वो राजा बन जाता है, रानी जो होती है वो क्या होता है, राजमाता बन जाती है। अपने दृढ़ निश्चय तथा अटल भक्ति के कारण ध्रुव आज भी आदर के साथ याद किया जाता है। तो जो ध्रुव थे उन्होंने बहुत ही क्या किया था, ये निश्चय, दृढ़ निश्चय किया था, प्रतिज्ञा की थी कि वो भगवान को पाके रहेंगे। तो अपने दृढ़ निश्चय और अटल भक्ति के कारण जो ध्रुव थे वो क्या हुआ, आदर के साथ हमेशा याद किए जाने लगे। उनको आज भी लोग बहुत अधिक याद करते हैं। तो जो उनकी भक्ति थी वो अटल थी, जो कि टल नहीं सकती थी। और इसमें बताया गया है कि अगर हम कुछ मन में ठान लेते हैं और उसके लिए प्रयास करते हैं तो वो चीज़ हमें मिल जाती है। तो बच्चों, आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।